शिव समान दाता नहीं, विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखिए, नंदी के असवार। बोलो कैलाशपति भगवान की जय हो। देखो, यथासंभव अपना पुरुषार्थ करते रहो। रामू अपने छोटे से कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। कमरे में शांत वातावरण में केवल घड़ी की टिक 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 की आवाज़ गूंज रही थी। टेबल पर रखी घड़ी की बड़ी हुई सुई जैसे छोटी सुई में आकर मिली। उसने पुनः पूछा, अरे कैसी हो छोटी सुई? बड़ी सुई ने कहा, ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? अंगड़ाई लेकर छोटी सुई बोली, मैं तो चलते चलते तंग आ गई। एक पल के लिए भी आराम नहीं मिलता। एक ही दायरे में घूमते घूमते मैं तो अब ऊब गई हूँ। रामू का कुत्ता कालू तक सो रहा है, मगर हमें कोई आराम नहीं। क्या किस्मत है हमारी। तो उसने कहा, तुम ठीक कहती हो बहन, रामू को देखो, वह भी कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। खुद को सुबह उठाने का काम तक हमने सौंप रखा है। सुबह 5 बजे जब हम अलार्म बजाएंगे तब कहीं जाकर ये उठेगा। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। हाँ बहन, क्यों न हम भी चलना बंद कर दें। बड़ी सुई ने अपना सुझाव दिया। छोटी सुई को भी बड़ी सुई का यह सुझाव पसंद आ गया और दोनों चुपचाप जहाँ थी वहीं पर ठहर गई। सुबह जब रामू की आंख खुली तो कमरे में धूप देखकर वह चौंक उठा। टेबल पर रखी घड़ी की ओर देखा तो उसमें अभी रात के 2 ही बजे रहे। रामू घबराकर बोला, ओहो, आज तो इस घड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। कितनी देर हो गई उठने में, परीक्षाएं सर पर है, अब कैसे पढ़ाई पूरी होगी। घड़ी को कोसता हुआ रामू कुछ देर के लिए कमरे से चला गया। उसे इस तरह बड़बड़ाते और गुस्से के कारण कमरे से बाहर जाता देख छोटी सुई हंसकर बोली, आज पता चलेगा बच्चों कि हमारा महत्व क्या है। रामू के पिता ने जब घड़ी को बंद देखा तो वे उसे उठाकर घड़ी साज के पास ले गए। घड़ी साज ने उसे खोलकर अंदर बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि यदि सच में कोई खराबी होती तब तो समझ आती। और कुछ देर तक घड़ी को सही करने के प्रयास के बाद वह रामू के पिता से बोला, श्रीमान जी, इस घड़ी में खराबी तो कोई नज़र नहीं आ रही है। शायद यह बहुत पुरानी हो गई है। अब तो आप इसे आराम ही करने दीजिए। रामू के पिता उसे वापस ले आए और उन्होंने उसे कबाड़े के बक्से में डाल दिया। फिर उन्होंने बक्से को बंद कर दिया और बाहर आ गए। बक्से में अन्य टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी थी। बक्सा बंद होते ही छोटी सुई घबरा गई। वह बोली, बहन, यह हम कहाँ आ गए हैं? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। बड़ी कराती हुई बोली, अरे मेरा तो दम ही घुट रहा है। ये किस कैद खाने में बंद हो गए हम, कोई हमें खुली हवा में ले जाए। किंतु उनकी बात को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अब दोनों को वह समय याद आ रहा था जब वे राजू के खुले हवादार कमरे में टेबल पर पीछे मेजपोश के ऊपर शान से इतराया करती थी। पास ही गुलदस्ते में ताजे फूल सजे होते थे। चलते रहने के कारण उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहा करती थी। कितनी कद्र थी उनकी, आते जाते सब उनकी ओर देखते थे। रामू बड़े प्यार से अपने रुमाल से घड़ी साफ किया करता था। अब दोनों सुइयाँ फिर से टिक टिक करके चलने लगी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करते रहना। निकम्मों और आलस्यों को दुनिया में कोई नहीं पूछता। अब दोनों अपने किए पर पछता रही थी और इस आशा में चल रही थी कि शायद कोई इधर आए, हमारी टिक टिक की आवाज़ सुने और हमें इस कैद से निकाल कर फिर मेज पर सजा दे। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। अरे मित्रों, चलना ही ज़िंदगी है, यानी जब तक आप क्रियाशील हैं, अभी तक आपकी उपयोगिता बनी हुई है, तभी आपका जीवन भी सफल माना जाएगा और स्वयं भी आपको उस जीवन का आनंद आएगा। जिस प्रकार घड़ी की सुइयाँ बंद हो गई तो उनके मालिक ने उन्हें व्यर्थ समझकर बक्से में बंद कर दिया और फिर वे अपनी करनी पर कितनी पछताई। अतः किसी को भी अपने जीवन को स्थिर नहीं रखना चाहिए, चलते रहना चाहिए। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।